कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस से आप तशरीफ लाए और एक ऐसी जगह तशरीफ लाए जहां आपको इलाके का पता भी पूरा नहीं है, एड्रेस भी समझानी पड़ी। यही दोस्ती और साथ और ताल्लुक है आप दोस्तों के साथ, मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, जिसमें आप और हम मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। वंस अगेन आई एम थैंकफुल। मैं आज एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाह रहा हूं, आदमशुमारी। पाकिस्तान में छठी आदमशुमारी हो रही है 19 साल के बाद। इसमें दूसरे सूबे जितने ही फाल नजर आ रहे हैं, सूबे सिंध उतना ही गैर फाल है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि फकत 4 अजला, 3 अजला और एक ताल्लुका, कराची, हैदराबाद, भोजकी और सेवन में कल आदमशुमारी होगी। पहले मरहले में घर शुमारी होगी, मगर कोई तैयारी नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे तैयारी नहीं है। मुझे सख्त तशवीश और एतराज है सिंध के लोगों की जानिब से, ख्वाह वो सिंधी बोलने वाले हों, हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हों, सिंध में सैकड़ों साल से बसने वाले पंजाबी, बलोच और पश्तून हों। उन सब का वतन पाकिस्तान और उन सब का सूबा और रिहाइशगाह सिंध है। उस सिंध की तादाद अगर कम दिखा दी गई आदमशुमारी में, तो यहां बैठे हुए एक एक कैमरामैन से लेकर, एक एक सहाफी से लेकर, एक एक छोटे बच्चे से लेकर, एक एक आने वाले फर्द जो माओ के कोख से बच्चे जन्म लेंगे, उनके हिस्से का पैसा एनएफसी का, उनके हिस्से की निशस्तें कौमी असेंबली में, उनके हिस्से की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियां, उनके हिस्से की पीआईए, रेलवे, पीटीसीएल, स्टेट बैंक, बैंकिंग सेक्टर में जगहें, वो सब सिंध के आदमशुमारी के हकीकी आदाद-ओ-शुमार से मुंसलिक है। तो सिंध के लोगों के हवाले से मैं पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों, पाकिस्तान के वफाक और पार्लियामेंट की जानिब ये तशवीश पहुंचा रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। एक जानिब जो 6 अरकान पर मुश्तमिल वफाकी सेंसस कमीशन है जो मॉनिटर कर रहा है, उस वफाकी इदारे में नवाज शरीफ साहब उन 6 मेंबरान पर मुश्तमिल वफाकी सेंसस कमीशन में 5 अरकान का ताल्लुक पंजाब से और 1 का बलूचिस्तान से। पहली गड़बड़, मैं पाकिस्तान के लोगों के पास शिकायत कर रहा हूं, कौमी अवामी तहरीक शिकायत कर रही है, अयाज लतीफ अली जो आपका भाई शिकायत कर रहा है, सिंध के तमाम लोगों की जानिब से, किसी एक कम्युनिटी की जानिब से नहीं, किसी देही इलाके, किसी शहरी इलाके के हवाले से नहीं, पूरा सिंध कंप्लेन कर रहा है कि पाकिस्तान के वफाकी इलेक्शन सेंसस यानी आदमशुमारी को चलाने वाले इदारे में 6 अराकीन में से 5 का ताल्लुक पंजाब से, 1 का सिंध से, 1 का बलूचिस्तान से, सिंध और केपी के से किसी का ताल्लुक नहीं। एक शिकायत। दूसरी कि आपने सारा अख्तियार सिंध को दे दिया कि जिस तरह चाहे जो चाहे करे। सिंध की नाअहली का वफाक को पता नहीं था। आपको पता नहीं है कि किस किस्म के लोग हैं। ये वो लोग हैं कि शिकारपुर में जख्मी रास्तों पे तड़प रहे थे, वजीर आला का हेलीकॉप्टर और जहाज आएगा, जब जख्मी पहुंचेंगे लोग मर गए। आपको पता नहीं है सेवन में आजा उड़ के चले गए और ये लोग उन पे मजाके करते रहे कि आजा धमाके से उड़ के 1.5 किलोमीटर दूर जा गिरे। आपको पता नहीं है कि थर में गंदम की बोरियों में इन्होंने मिट्टी भर के भिजवा दी, उन लोगों के हवाले कर दिया है, उन लोगों ने हशर किया। मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, ये हैदराबाद की आदमशुमारी है। कौमी अवामी तहरीक रिसर्च करती है, हवा में तीर नहीं चलाती। हैदराबाद शहरी ब्लॉक कासिमाबाद, ब्लॉक कोड 6, घरों की तादाद 200। पहली बात तो आप जो देखेंगे ब्लॉक, उसमें घरों की तादाद 200, 250, 150, 300, 150 होगी। यानी किसी इलाके में 201 घर नहीं है, 161 भी नहीं है,
49 भी नहीं है, 63 भी नहीं है। हर जगह लोगों ने मिलके बड़ा ऑर्गेनाइज, ये फ्रांस और जर्मनी और स्वीडन है जहां लोगों ने ऑर्गेनाइज करके 100 और 150 और 200 घर रहे हैं। 61 नहीं, 71 नहीं। और ये कब काउंट हुए? 2009 में। 2009 में रेवेन्यू ने, सिटी सर्वे ने एदादुशुमार जमा किए थे। 2009 में जो 200 घर थे वही दिखा दिए गए। गुलशन अल्ताफ घरों की तादाद 180, राउंड फिगर। म्यूनिसिपल कमेटी कासिमाबाद, राउंड फिगर। पठानकोट, गुड्डू नाका 200, गुड्डू नाका 200, ब्लॉक नंबर 1। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि मेरी तशवीश क्या है। हर ब्लॉक में एक न्यूमरेटर होगा, एक इन्यूमरेटर। उसके पास 3 दिन होंगे। 2009 में जिस इलाके में 200 घर थे, 2017 में उनमें से कुछ में 300, 350 हैं, कुछ इलाकों में 700 घर भी हैं। दो 2009 के 200 घरों वाले इलाके में 700 घर हैं। 700 घर, चले 700 को छोड़ें, 300 घर 2009 वाले। एक इन्यूमरेटर एक एक दरवाजे पे जाएगा, मर्दमशुमारी से पहले घर शुमारी में कल से ठक ठक करेगा। घर से एक खातून या बच्चा निकलेगा, उससे बड़े का नाम पूछेगा, उससे उसके बड़े का शनाख्ती कार्ड मांगेगा। वो खातून कहेगी मैं बुला के लाती हूं, या अदा तो वही रहा मुझे बाहर पड़े। उससे पूछेगा नाम, उससे पूछेगा बड़ा कौन है घर में, और फिर वो आके उसका शनाख्ती कार्ड लिखेगा। इसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे, छोड़े 15 मिनट, इसमें 10 मिनट लगाए एक घर से दूसरे पे जाए। एक इन्यूमरेटर 60 मिनट पे 6 घरों पे जा सकता है। 7 पे रख लें, 7 घर 8 घंटे हैं, 7 8 56। उसमें वो लंच भी करेगा 1-1.5 घंटा। उसमें वो पाकिस्तान है, वो 9 बजे वाला 9:30 बजे भी पहुंचेगा, 10 बजे भी पहुंचेगा, 5 से पहले 4:30 बजे भी जाएगा। वो जो 40 घर करेगा 8 घंटे में बड़ी मुश्किल से, या 50 घर, वो 3 दिन में करेगा 150 घर। तो बाकी 150, 300, 400, 700 में से 150 गए, बाकी 450 घर कहां जाएंगे? उसको 3 दिन 15, 16, 17 के बाद 18 को नहीं कर सकता। मुझे सेंसस कमिश्नर बताएं, इख्तियार ही नहीं है उसको दूसरा शख्स इन्यूमरेटर को भी इख्तियार नहीं है कि किसी और दरवाजे पे दूसरा भेजे, वो जाके पूछ के आए, वो भी इख्तियार नहीं। तो ये 700, 800 घरों के जो घर हैं, इन घरों पे हुसैनाबाद में, लतीफाबाद में, कासिमाबाद में, पठानकोट में, गुड्डू में, हुसैनाबाद में, भिटाई नगर में, ये 150 घर गिनेंगे 700 घरों के बजाय। और पीपुल्स पार्टी उन इलाकों में, पंजाब में, केपीके में, ये एदादुशुमार किसने देने थे? वफाकी इदारे ने नहीं देने थे। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी, सिटी सर्वे अथॉरिटीज ने ये एदादुशुमार देने थे, क्योंकि नई घर शुमारी तो अब होगी ना। नई घर शुमारी से पहले ब्लॉक किस चीज पे बनेंगे, बात समझें। नई घर शुमारी में जो ब्लॉक बने, वो ब्लॉक नई घर शुमारी में थोड़ी भी बन रहे हैं, वो तो पिछली घर शुमारी के हैं जो 2009 में हुई। 2009 में 150 घर हैं। जब कासिमाबाद में ये जो नए प्लाजा और बिल्डिंगें बनी हैं 2009 के बाद 7 सालों में, उस एक एक बिल्डिंग में 400, 300 फ्लैट है, वो तो ब्लॉक्स में शामिल ही नहीं है। वो तो एक मकान बनाकर उस पूरे ब्लॉक में दिखा दिया गया है। अब वो 150 लोग जो उस फ्लैट की 4 फ्लोरों पे रहते हैं, उसके लिए तो इन्यूमरेटर है ही नहीं। तो पीपुल्स पार्टी ने, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पीपुल्स पार्टी ने बार्गेन किए। डॉक्टर आसिम, अयान अली, अनवर मजीद, मोराई जैसे लोगों के लिए, पीपुल्स पार्टी के बादशाह सलामतों को बचाने के लिए, दुबई में भेजे गए पैसे और बर्तानिया और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स बचाने के लिए, ऑफशोर कंपनियों में जो शेयर है उसको बचाने के लिए,
ये मुकमुका हुआ है। उस मुकमुका में सिंध के रहने वाले सिंधियों, महाजरों, पंजाबियों, पश्तूनों, बलोचों, सिंध के लाडाऊ और जिप्सी खानदानों की मुस्तकबिल को दाव पे लगा के बेच दिए गए। जो चाहे करो, आदमशुमारी में हम 2009 वाले आदमशुमार को कबूल करेंगे। सिंध को दिखावे के लिए जितनी आदमशुमारी थी 1998 की, उसमें 10 से 15% इजाफा कर दीजिएगा। मैं पाकिस्तान के लोगों को बता रहा हूं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा माइग्रेशन सिंध में है। पूरे अफगानिस्तान से, बर्मा से, ईरान से, बांग्लादेश से। हम सिंध वाले मुत्तहद हैं आदमशुमारी के मामले पे। सिंध की तमाम तंजीमों को मैं अपील करता हूं मुत्तहद होकर एक मुतफिका स्टैंड लें। सिंध में अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, सिंध में बर्मा से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ईरान से लोग आए हैं, सिंध में दूसरे सूबों से इंट्रा प्रोविंशियल माइग्रेशन हुई है। उस सारी माइग्रेशन का बोझ सिंध पे है, सिंध की मईशत पे। यहां इलीगल इमिग्रेंट्स को अलग से नहीं गिना जा रहा, उनको नादरा ने शनाख्ती कार्ड बना के दे दिए, उनका हिस्सा हमें नहीं दिया जाएगा। एदाद शुमार मैनिपुलेट होंगे। मैं पूछ रहा हूं मुराद अली शाह साहब से और जरदारी साहब से। जरदारी साहब आप उतरे माशाल्लाह, आप उतरते हुए डॉक्टर आसिम के पास चले गए, सेवन नहीं आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं जरदारी साहब से, हमारी बहन फरियाल साहिबा से, हमारे भाई मुराद अली शाह साहब से, जितनी आप चलते कहते हमारा बस नहीं चलता वफाक में, आपका बस अनवर मजीद पे तो चल जाता है। रेंजर्स को इख्तियार न देने होते हैं तो आप तो उसको रोक देते हैं जब आपका बस चलता है। जब लाड़काने में जाके किसी खोखर पे रेड होता है तो आप रेंजर्स के इख्तियार रोक देते हैं, आपका बस तो चलता है। आप अनवर मजीद को बचाने के लिए एफआईआर में से, नकाफी में से नाम निकालवा देते हैं। आप कहते हैं कि हमारा बस नहीं चलता, वहां पे तो चलता है आपका। डॉक्टर आसिम को आपने हॉस्पिटल चेंज कर दिया, आपने उसके चालान में से वो तमाम इल्जामात निकलवा दिए, वहां तो आपका बस चलता है। आपका बस फकत सिंध के आदमशुमारी पे, सिंध के पानी पे, सिंध के वसाइल पे, सिंध के लोगों के रोजगार पे, सिंध के हिस्से पे बेचारे आप मजबूर हैं, आपका बस नहीं चल रहा। मैं पूछ रहा हूं पीपुल्स पार्टी से, ये एदाद-ओ-शुमार मुझे बताएं कब अनाउंस होंगे? सिंध के लोगों को पता है, पाकिस्तान के लोगों को पता है। आदमशुमारी होगी मार्च और अप्रैल में, और एदाद-ओ-शुमार आप अनाउंस करेंगे जुलाई में। जुलाई में एदाद-ओ-शुमार अनाउंस करेंगे। और जो सिंध में ऑफिस था कराची में, वो कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बता के इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। सिंध के लोगों को पता है ये कि आदमशुमारी के एदाद-ओ-शुमार का जो इदारा जो कराची में कलेक्ट होने थे, ये सिंधी और मुहाजिर भी समझे और कराची में बसने वाले पश्तून पंजाबी भी समझे कि आपके आपस की लड़ाइयों, टारगेट किलर, झगड़ों का जवाब बना के एक तो आपकी इंडस्ट्री भिजवा दी गई। आपके किसी शहर में कोई सनती जोन नहीं है कि ये लड़े हुए हैं लोग, टारगेट किलर है, मार रहे हैं, जबा कर रहे हैं। और दूसरा, ये जवाब बताते हुए कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आदमशुमारी का महकमा इस्लामाबाद, यहां से अजला में आदमशुमारी के फैक्ट्स अनाउंस ही नहीं होंगे। मैं मुतालबा कर रहा हूं आज की इस प्रेस मीडिया ब्रीफिंग के जरिए कि आदमशुमारी के एदाद-ओ-शुमार कराची, हैदराबाद, घोटकी, सकर, कंदकोट, जेकबवाद, शिकार, पपुर, बदीन, थर, जहां के भी हो, वो उसी जिले में अनाउंस किए जाए, बताए जाए हमें घर शुमारी खत्म होने के बाद कि इस ब्लॉक में इतने घर रिकॉर्ड हुए, इसमें इतने घरों के हेड्स और इतने बाशिंदे बसते हैं, ये बताए जाए। ये कबूल नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की टोटल आदमशुमारी में इस वक्त 33 से 35% सिंध के लोग। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आबादी में 33 से 35% सिंध के लोग हैं, मगर सिंध की आदमशुमारी 23% दिखाई गई थी एनएफसी में। अब उसको इजाफा करके 24, 25 या 26 दिखाएंगे, हम कबूल नहीं करेंगे। जरदारी साहब भले अयान के लिए और आसम के लिए कबूल करें और कहें कि भाई ये मामला हो गया, मगर जमहूरत के बेपनाह मफादात के लिए हम कबूल कर लेते हैं, भले कबूल करते रहे। सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची बोलने वाले, क्योंकि वो समझते हैं कि इस घर में जब बाहर से, ये समझे, इस घर में जब बाहर से चावल और आटा आएगा तो भले इस कमरे में एक खोसो बस्ता हो, इसमें पलीजो, इसमें मेहर, इसमें नक्शबंदी, इसमें चिश्ती, इसमें खानजादा, इसमें आराई, इसमें कायम खानी, जब बाहर से पानी आएगा टंकी में तो इनके वॉशरूमों में भी आएगा। जब टंकी में ही पानी नहीं आएगा तो इस कमरे में किसी के भी वॉशरूम में, अटैच बाथ में पानी नहीं आएगा। तो सिंध की टंकी में ही पानी नहीं आ रहा जरदारी साहब की वजह से। सिंध की टंकी खाली कर दी है, ऊपर से पानी वानी कुछ नहीं है, तो हर कमरे के बाथरूम में पानी नहीं होगा, वसाइल नहीं होंगे। इसलिए ये जो एदाद-ओ-शुमार है, मुझे सख्त एतराज है। जब सेंसस के हैदराबाद से
वापस था, ऑफिसर से हमने राब्ता किया कौमी अवामी तहरीक में, जहांगीर शेख से वापस आज कांटेक्ट किया है, उसको बताया कि ये क्या है, हैदराबाद का जहांगीर शेख जो सेंसस का इंचार्ज है कासिमाबाद का, उसका जवाब है कि सर हमें तो ये कागजात आज मिले, मुझे तो कुछ पता नहीं, हमें ट्रेनिंग करवा रहे थे, कागजात दे ही नहीं रहे। ॿियो कैसा पण राब्तो कयो लाखो साहब? डायरी कहिड़ो ॿुधायो किथे आश्रम लाभ किथे है? एक और डायरी साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जनाब ये कागजात हैं जो दिए वही है। तो इन कागजात के रो से रात की एदाद शुमार वही रहेंगे जो पहले थे। इसलिए मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश कर रहा हूं और सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आदमशुमारी हर हाल में हो, आदमशुमारी मुलतवी करने की कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे हर हाल, क्योंकि आदमशुमारी न होने का नुकसान हमें हो रहा है। पाकिस्तान में बसने वाले हम सब भाई हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून, सराइकी, उर्दू बोलने वाले, हिंद को सब भाई हैं। सिंध में रहने वाले सब सिंधी हैं, सिंध के बेटे हैं। मैं सबको अपील करूंगा अपने आप को सिंधी लिखवाएं, मगर मैं उसके साथ ये अपील करूंगा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बसने वाले लोगों को कि सिंध के साथ जाति मत करें, उसके एदाद शुमार कम न करें। मियां शहबाज शरीफ साहब, परवेज खटक साहब, जहरी साहब, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों, मियां रबानी साहब, अयाज सादिक साहब, वजीर अजम ममनून हुसैन साहब, आप सिंध के बच्चे, आप सबको गुजारिश करें, ये आदमशुमारी पता नहीं 10 साल के बाद होगी या 20 साल के बाद होगी, उसमें सिंध का हिस्सा कम करके आप सिंध के मां के और बच्चे के पेट से उनका निवाला निकालें। सिंध की एदाद शुमार को कम करके सिंध के हर बिटिया जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जो थर में नंगे पांव घूम रही है, पेट में खुराक नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और कराची की गलियों में अजीजाबाद और नाथ नाजमाबाद और मीरपुर माथिल और डेहरकी की बच्चियों के पेट का निवाला छीन रहे हैं आप आदाद शुमार कम करके। और मैं मुराद अली शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपने स्टैंड नहीं लिया। सिंध में 40 से 45% लोगों के पास NIC नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, नहीं बने हुए। मैं कोर कमांडर सिंध को गुजारिश कर रहा हूं कि जो फौज का सिपाही इन्यूमरेटर के साथ जाएगा वो इस बात को भी यकीनी बनाए कि वो इन्यूमरेटर उस मोहल्ले के तमाम लोगों तक पहुंचाए या नहीं, उस इन्यूमरेटर ने लोगों के तमाम लोगों के एदाद शुमार दर्ज किए या नहीं किए, नहीं बंद कराए। इन्यूमरेटर ने शहर के तमाम लोगों के एदाद शुमार सही दर्ज किए या नहीं किए, और फौज का सिपाही इसको भी यकीनी बनाए कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में एदाद शुमार सही आए या नहीं है, और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोई शख्स खौफजदा तो नहीं है, किसी को डराया और धमकाया तो नहीं जा रहा कि तुम्हारे एदाद शुमार लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी तरफ से लिखेंगे, और वो सही एदाद शुमार बाल पेन के बजाय, पेंसिल के बजाय बाल पेन से लिखे जा रहे हैं या नहीं। ये मेरी गुजारिश है, आपके तवज्जुह से मैं सबको अपील कर रहा हूं कि आदमशुमारी में सिंध के साथ ज्यादती होने जा रही है और सिंध हुकूमत की मर्जी से ज्यादती होने जा रही है। उसमें वफाक, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान का अदालती निजाम अपना किरदार अदा करें, और ये 6 रुकनी जो कमीशन बना हुआ है उसमें 5 अराकीन एक सूबे से हैं, एक बलूचिस्तान से, उसमें फौरन 3-3 अराकीन मजीद सिंध और KPK से लिए जाए। शुक्रिया।